चलिए बताइएगा सर, आपसे क्वेश्चन है, बताइए गिरना सिंचाई परियोजना, गिरना सिंचाई परियोजना गिरना नदी पर स्थापित किया गया किस राज्य में है? बिल्कुल सही उत्तर, महाराष्ट्र में। पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पर ही है, किस राज्य में? पंबा सिंचाई परियोजना केरल में। ठीक है, आगे बताइए दमनगंगा नदी महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है, ये तो बोल ही दी है उत्तर, इसको रह दीजिएगा। आगे बताइए कालेश्वरम मल्टी स्टेज लिफ्ट स्कीम किस राज्य में है? कालेश्वरम, ठीक है, तेलंगाना में। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? इंदिरा गांधी नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है, जो भारत की सबसे लंबी नहर में से एक मानी जाती है? सतलज से। इंदिरा गांधी नहर सतलज से जल प्राप्त करती है। सुएज नहर किस देश में है? मिस्र में। सारण सिंचाई नहर बताइएगा, किस सारण सिंचाई नहर को जल प्राप्ति किस नदी से होता है? त्रिवेणी नहर को बताइए सर। ठीक है, त्रिवेणी नहर भी गंडक, सारण सिंचाई नहर भी गंडक। आपसे लो, आप बताइए गंगा की सभी सहायक नदी जो बाएं तट से मिलती है? अब रह दीजिए, गलत है उसमें से, अब हम बोल देते हैं। सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और सबसे अंतिम में महानंदा। वही दाएं तट से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? यहां पर मिलती है आपका फतुआ में पुनपुन, फिर यहाँ पे पटना में सोन मिलती है, फिर कर्मनासा, फिर यमुना। ये सभी दाएं तट से मिलने वाली नदी है। और केन, बेतवा, चंबल, सिंध, टोंस, ये सभी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। आगे बताइएगा, बताइए टमाटर का जन्मस्थली कौन सा देश है? टमाटर, आगे बताइए। मैक्सिको, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बताइए गन्ना का जन्म स्थान, गन्ना, आगे गन्ना का जन्म स्थान भारत, गन्ना भारत। आलू का जन्म स्थान बताइए, आलू, आलू का जन्म स्थान पेरू, बिल्कुल सही है। कहवा का जन्म स्थान, कहवा, कहवा का ब्राजील। आगे बताइए चाय का जन्म स्थान, चाय, चाय चीन, चाय चीन। ज्वार का बताइएगा, ज्वार का, मूंग का, बिल्कुल सही भारत। आगे बताइएगा, बताइएगा जहां भी क्वेश्चन होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री। और इसका गठन कब किया गया? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? बोलिए आगे। आगे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? 83 सही उत्तर है। बताइएगा आगे, अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। राष्ट्रपति इसके गठन करते हैं और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और एक वर्ष में 3 बार इसकी बैठक होती है, बैठक होती है। और पहला बैठक 10 अक्टूबर को किया गया, पहला बैठक 10 अक्टूबर को किया गया। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263, 263। अंतर्राज्यीय जल विवाद किस अनुच्छेद में? अंतर्राज्यीय जल विवाद 262। आईसीएआर का स्थापना कब हुआ? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सही, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना 1929 में हुआ था, और भारतीय कृषि अनुसंधान का स्थापना 1905 में हुआ था।
भारतीय कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 में हुआ था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना 1956 में हुआ था। आगे बताइएगा, बताएंगे जहां भी क्वेश्चन होगा। भारत में सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। अब आगे बताइएगा, आईयूसीएन का स्थापना कुछ देर पहले पूछे थे, बताइए सर। आईयूसीएन का स्थापना, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आगे से 1948। आगे बताइए, कहां क्वेश्चन है? आप बताइए, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ठीक है, राजेंद्र सिंह। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान किस देश में है? इंग्लैंड के केव, इंग्लैंड के केव। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान किस देश में है? इंग्लैंड के केव में। आगे बताइएगा, और उसका नाम है, याद रखिएगा, रॉयल बोटानिकल गार्डन। रॉयल बोटानिकल गार्डन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस देश में? यही इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के केव में, रॉयल बोटानिकल गार्डन। आगे बताइएगा, सरकारी वनस्पति उद्यान गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में? सरकारी वनस्पति उद्यान गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? सरकारी वनस्पति उद्यान जो गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? ये न्यूसेंट में नया क्वेश्चन जोड़ा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सरकारी वनस्पति उद्यान, सरकारी वनस्पति उद्यान। आगे आगे आगे, ऑल पास, सही, तमिलनाडु। सरकारी वनस्पति उद्यान तमिलनाडु के उदमंगलम में है, तमिलनाडु के उदमंगलम में है। वहां पर क्या है इसमें? तो गुलाबों का एक विशाल संग्रह है। एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, इसको किस में रखा गया है? आपको बताना, विलुप्त में कि अति संकटग्रस्त प्राणी में कि संकटग्रस्त में कि असुरक्षित में, इस प्रकार बताना है। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बत्तख, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बत्तख, ठीक है, विलुप्त, विलुप्त। एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, पीसीएस का प्रश्न है कि गुलाबी सिर वाला बत्तख किसका है? विलुप्त श्रेणी में रखा गया, विलुप्त। चलिए आगे बताइएगा, बताइएगा, लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर और तिब्बती एंटीलोप, कस्तूरी मृग, ये सब बताइए। सही है, इन पे संकटग्रस्त है, लेकिन संकटग्रस्त है। रिपीट कर रहे, लाल पांडा, डॉल्फिन यानी गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर, कस्तूरी मृग, तिब्बती एंटीलोप, ये सब क्या है आपका? संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया, संकटग्रस्त, संकटग्रस्त। नीलगिरी तहर, ये भी क्या है? संकटग्रस्त। नीलगिरी तहर क्या है? संकटग्रस्त। नीलगिरी तहर दिवस कब मनाते हैं? नीलगिरी तहर दिवस, बोलिए आगे। सही है, नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, हथकरघा दिवस 7 अगस्त, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। आगे बताइएगा, बताइएगा, साइट्स,
CITES, इसका फुल फॉर्म हम बताते हैं, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये क्या है, तो सरकारों के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता किया गया है। ठीक है, आपको बताना है सर कि ये कब लागू हुआ विश्व में। साइट्स कब लागू हुआ, नहीं, आगे। अच्छा क्वेश्चन है, कभी पूछा नहीं गया है साइट्स। मुझे तो गलत है, 75 साइट्स, 75 साइट्स, 75 साइट्स, 75 याद रखिएगा, साइट्स 75 में। आगे बताइएगा, और IUCN 48 में, IUCN 48 में, रेड डाटा बुक 63 में, रेड डाटा बुक 63 में पीटर स्कॉट के द्वारा, और जारी किया गया कब, 64 में। किसका, बहुत लंबा है सर, बुक से लिख लीजिएगा, ऐसा हम बोल देते हैं, लिख सुन लीजिए, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज फ्लोरा एंड फौना, सॉरी स्पेसीज के बाद ऑफ वाइल्ड छूट गया, ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, फौना एंड फ्लोरा। साइट्स का सचिवालय बताइए सर, बहुत सारा का सचिवालय मुख्यालय वही है, जेनेवा। तो साइट्स कब लागू हुआ, 75 में, इसका सचिवालय क्या है, जेनेवा में। G7 का स्थापना कब हुआ, 75 में। G15 का स्थापना 89 में। G20 का स्थापना 99 में। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा, गोल्डन लंगूर यानी सुनहरा लंगूर, सुनहरा लंगूर भारत के किस राज्य में एक अर्ध सदाबहार और मिश्रित पर्णपाती वनों में निवास करता है। हाँ, इस प्रकार के प्रश्न आजकल के एग्जाम में देखे जा रहे हैं, इसलिए पूछ सकता है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सुनहरा लंगूर भारत के किस राज्य में अर्ध सदाबहार एवं मिश्रित पर्णपाती वनों में निवास करता है। असम बिल्कुल सही उत्तर है, असम बिल्कुल सही उत्तर है। सुनहरा लंगूर कहां पाया जाता है, असम में, सुनहरा लंगूर असम में। और असम के साथ साथ किस देश में, भूटान, असम के साथ साथ भूटान। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है, आगे बताइए। 4 सही है। अरुणाचल प्रदेश, राज्य पूछते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। क्लियर, आगे बताइए। नेपाल से बताइए कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है नेपाल से। सही, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सभी क्या है आपका, नेपाल से सीमा बनाता है। आगे सर आपसे क्वेश्चन होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया। सही, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था सर। आप बताइए सर, विश्व बालिका दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय 24 जनवरी को, 20 नवंबर को मनाते हैं विश्व बाल दिवस। बिल्कुल सही उत्तर, 11 अक्टूबर। क्वेश्चन आपसे बताइएगा, यूएनओ डे कब मनाते हैं, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस बताइए। आगे 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 24 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को ही। तो आप बताइए, विश्व टीबी दिवस, यक्ष्मा दिवस, तपेदिक दिवस,
24 मार्च को विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल मलेरिया, 25 अप्रैल। सर आपसे क्वेश्चन बताइएगा, मलेरिया किस परजीवी से होता है? से प्लाज्मोडियम से। कालाजार किस परजीवी से होता है? कालाजार, बोलिए आगे। बोलिए आगे। लिस्मेनिया डोनावनी, दरोगा का पूछा क्वेश्चन है। कालाजार किस परजीवी से? लिस्मेनिया डोनावनी। मलेरिया किस परजीवी से? प्लाज्मोडियम से। आगे बताइएगा, अब पेचिस किससे होता है? पेचिस एंटीवीवा हिस्टोलिका, एंटीवीवा हिस्टोरिका। और पायरिया किस परजीवी से? पायरिया एंटीवीवा जिंजिबेलिस, एंटीवीवा जिंजिबेलिस। और सोने की बीमारी किस परजीवी से? ट्रिपेनोसोमा, सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा। आगे बताइएगा, और ये पांचों जो था परजीवी से होने वाला रोग है। क्लियर? आगे बताइएगा, जो राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है कि मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस पे निकलता है? से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर? और वही महाभियोग की बात करेंगे तो महाभियोग में कौन शामिल होगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, कैसा है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लाते हैं? 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। बताइएगा आगे, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। बोलिए आगे। अनुच्छेद 70 बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति नहीं रहता तो उपराष्ट्रपति काम करता है किस अनुच्छेद के तहत? बोलिए आगे। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65। जब राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा 65 के तहत। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तब कार्य करेगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 70 के तहत। प्लीज इसको खुला, इसको जलाइए।